हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पी ब्लॉक में अपन ने नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर लिया था और ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन को सल्फ़र के कुछ अपन वो पढ़ रहे थे, तो उसी में से कंटिन्यू करना है। सल्फ़र के डाइऑक्साइड के बारे में बात करना है। सल्फ़र का डाइऑक्साइड क्या हो गया, SO2। उसका प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, ये सब अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो इसके जब इसको प्रिपेयर किया जाता है तो SO2 के साथ कुछ अमाउंट में क्या बनता है, SO3 भी बन जाता है। जब हम नॉर्मल सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, SO2 के साथ कुछ अमाउंट में अपना SO3 भी बन जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है, बर्निंग हो गया। फिर नेक्स्ट अगर अपन को लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है, तो लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसको अपन सल्फाइड को हीट करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। ठीक है, जब इसको ब्रेक करेंगे तो H+ में ब्रेक होगा और SO4 में ब्रेक होगा, 2 नेगेटिव। ठीक है, और ये 2 हैं तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये यहाँ पे अपन ने जब डाइल्यूट फॉर्म ब्रेक करा तो ये वाला 2 आयंस हाइड्रोजन के यूज़ करें। फिर यहाँ से क्या बन गया, रिएक्शन जब आगे फॉरवर्ड हुई, कैरी फॉरवर्ड, तो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट और SO2 अपनी एज अ गैस अपने को लिबरेट हो गई, तो अपने को क्या मिल गया, SO2 मिल गया। ये तो हो गई लेबोरेटरी प्रिपरेशन। फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करने के लिए इसको कैसे एज अ बाय प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन अपन नॉर्मली करवाना चाहते हैं थोड़ी सी, पर वो एज अ बाय प्रोडक्ट बन जाता है और अपने को 2 चीज़ मिल जाती हैं एक चीज़ के साथ। तो अपन क्या करते हैं, जब रोस्टिंग होती है काय के आयरन के ओर्स की, सल्फाइड के ओर्स की, तो अपने को क्या मिल जाता है, SO2 मिल जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट। जब हम ओर्स को प्योरीफाई करते हैं तो उसके साथ अपने को क्या मिल जाता है, SO2 एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, जब अपने को गैस ही वाली मिल गई तो इसको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको लिक्विफाई करते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में लेके जाते हैं, कुछ प्रेशर कुछ अंडर सम प्रेशर लगा के, और उसको क्या करते हैं, एक स्टील के सिलेंडर में स्टोर करते हैं। ओके, फिर अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। SO2 की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है एक कलरलेस गैस है जिसके अंदर क्या है, पंजेंट स्मेल है और हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। ये लिक्विफाई हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, और प्रेशर कितना देना पड़ता है, 2 ATM उसको क्या देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है। इतने पे वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। और बॉयल कब होगा, 263 केल्विन अगर उसको टेम्परेचर देंगे तो इतने पे क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ पास करवाते हैं तो क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ओके, ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या आएगा, SO2 reacts with water give rises to sulfuric acid। और ये क्या होता है, SO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ भी इजीली रिएक्ट कर जाता है और उससे क्या बनाता है, सोडियम सल्फाइड बनाता है। देखो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ SO2 रिएक्ट किया तो उसने क्या बना दिया, सोडियम सल्फाइड बना दिया, और साथ में क्या निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। अब इसी को हम और ज़्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनवा देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना देगा। ओके सॉरी, सोडियम बाय सल्फेट बना देगा और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, 2 नाम होते हैं NaHSO3 के। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब वाटर और एल्कली के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे बिहेव करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव करता है, लगभग उसी की तरह बिहेव करता है जब अपन वाटर या एल्कली के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं। ओके, सल्फ़र डाइऑक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, जो कि एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, तो क्या बन जाता है, SO2Cl2, ये अपने को बन जाता है। और फिर वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, है ना। और इसके लिए कैटलिस्ट कौन सा लगता है, वेनेडियम ऑक्साइड, मतलब V2O5। जैसे SO2 का अपन ने जब Cl के साथ रिएक्ट करा है तो ये बना SO2Cl2। फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, इसने SO3 बना दिया। ओके, जब मॉइस्ट सल्फ़र मतलब गीला थोड़ा सा नमी वाला अपन जब सल्फ़र डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो एज अ वो कैसा बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे ये आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 एंड +2। तो जैसे ये आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या में कन्वर्ट कर दिया, +2 में रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और या फिर एक सॉल्यूशन अपन ने लिया है, कौन सा, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है।
तो ये क्या कर दे, इसको डीकलराइज कर दे। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पिंक कलर का, तो उसको डीकलराइज कर दे तो क्या होता है कि ये प्रेजेंस बताता है, ये टेस्ट होता है कि ये बता रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर SO2 है, इसकी ये SO2 की प्रेजेंस में ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब वो रिड्यूस कर दे उसको या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कर दे, डीकलराइज कर दे, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में SO2 गैस प्रेजेंट है। तो ये टेस्टिंग हो गई, ये दोनों उसकी रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। अब सल्फ़र के मॉलिक्यूल का अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये क्या होता है, एंगुलर होता है और इसके रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे अपने को दिए हुए हैं। ये S डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, फिर उसके ऑक्सीजन ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिए हैं। ये दोनों क्या हैं, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूजेस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के यूजेस क्या हैं, एक तो ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और शुगर में हेल्प करता है, ब्लीचिंग में हेल्प करता है, काय के वूल और सिल्क के, एंटी क्लोरल है, डिसइंफेक्टेंट है एंड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। ये मैन्युफैक्चर होते हैं काय से, सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, जो कि क्या है, केमिकल्स हैं, जो कि इंडस्ट्रीज़ में रेगुलरली यूज़ होते हैं। उसको भी बनाने में अपने को काय की ज़रूरत पड़ रही है, SO2 की ज़रूरत पड़ रही है। लिक्विड SO2 को यूज़ करते हैं सॉल्वेंट की तरह, जो कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स को क्या कर सकता है, अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है, इसलिए इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जा सकता है। फिर यहाँ पे कुछ अपने को इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Fe+3 सॉल्ट। Fe+3 सॉल्ट रहेगा, जब अगर SO2 प्रेजेंस रहेगा तो Fe+3 से वो काय में कन्वर्ट कर देगा, +2 में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ओके, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द S2S सिंगल बॉन्ड formed in SO2 molecule, are the 2S single bond is in the molecule are equal। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो अभी अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं, वहाँ पे जो SO बॉन्ड्स बन रहे हैं, 2 SO बॉन्ड बन रहे हैं, जिसमें एक डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे इसमें एक डबल बॉन्ड बन रहा है एक O के साथ, और दूसरा क्या, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे भी इसी O के साथ यहाँ पे देखा जाए, पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था, पर यहाँ पे क्या हो गया, अब सिंगल बॉन्ड हो गया है। तो क्या ये दोनों सेम है, तो ये आपको आंसर फाइंड करना है। ओके, हाउ इज़ द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करेंगे ये भी आप बता देंगे। तो ये तीनों टेस्ट क्वेश्चन के आप लोग आंसर फाइंड करने की कोशिश करना। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के कुछ ऑक्सो एसिड जैसे होते हैं, वो कैसे बनाता है वो देखते हैं अपन, ठीक है। कुछ न्यूमरस ऑक्सो एसिड बनाता है, जैसे कि H2SO3, H2S2O3, ये कुछ कॉमन अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से कुछ एसिड क्या होते हैं, अनस्टेबल भी होते हैं, और कुछ आइसोलेट भी नहीं किए जा सकते, मतलब ये सॉल्ट के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेंगे, और कुछ क्या होंगे, हाईली अनस्टेबल होंगे, और कुछ स्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में इनको ज़्यादातर पाया जाता है, और या फिर इनके सॉल्ट के फॉर्म में इनको पाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड के अपने को स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे कि H2SO3 सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, ठीक है। जैसे कि अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले यहाँ के सल्फर की, सल्फरस एसिड की, तो ये आएगी 3 2 2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 हाइड्रोजन की, +X सल्फ़र की, +-6, ठीक है। 3 2 6 = 0। तो ये 6 यहाँ जाएगा, यहाँ पे X रहेगा, -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4। तो ये इसके सल्फरस एसिड में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +4। सल्फ्यूरिक एसिड में देखेंगे अपन तो +2 +X -8, ओके, = 0। तो 8 यहाँ गया, -X यहाँ पे रहेगा, -2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गई, 6। तो हमेशा याद रखना, जो सल्फर एक एसिड होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे आई +6, और जो अस एसिड होता है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, कम होती हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, 4 आई। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर ये इनके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो ये देखना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई दिखा रहा है तो डाई
एस क्या होगा, 2 बार होगा, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के बीच में लिंक हुआ है। और वहीं पे अपन पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करें जो कि ओलियम के नाम से फेमस है, ये याद रख लेना आप लोग, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। ओलियम का स्ट्रक्चर भी आता है। तो H2S2O7 क्या होता है, ओलियम होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन से लिंकेज होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स अपन ने देख लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, ओके। तो सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीट होगा तो उसके बाद अपना ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन क्या स्टार्ट करेंगे, अपन हैलोजन फैमिली के बारे में स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू।